नमस्कार, मेरा नाम धीरज कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है दिव्यांग जागरूकता मंच। आज का वीडियो काफी मजेदार है क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो दिव्यांग है बिहार में वो सही मायने में दिव्यांग नहीं है, क्योंकि वो जो है सिर्फ नाम के दिव्यांग है और उनको किसी भी तरह का योजना का लाभ आसानी से नहीं मिल पा रहा। और दूसरी ओर जो दिव्यांग नहीं है वो दिव्यांग बन करके दिव्यांग का बहुत बड़ा फायदा उठा रहे हैं। इसी तरह का एक मामला पूर्वी चंपारण से निकल के आया है। जरा इसको देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। इसका हेडलाइन आप देखिएगा तो इसमें लिखा हुआ है कि बहरे शिक्षक खूब सुनते हैं, दिव्यांगता सर्टिफिकेट पर पा गए नौकरी। तो कहने का मतलब क्या है? अब तो ये भैया जो यहाँ पर देख रहे हैं इनका फोटो, ये दिव्यांग नहीं है, इन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट बनाया और दिव्यांग के जगह नौकरी कर रहे हैं। दूसरी ओर आप यदि देखना चाहें तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि दूसरी ओर देखिए, पिछले साल 2023 का एक वीडियो है जिसमें पेपर क्लिक है, इसमें देख रहे होंगे आपने, इसमें लिखा हुआ है कि टीजीटी टीचर बनने से वंचित रह गया दिव्यांग विद्यार्थी। तो देखिए बिहार की क्या स्थिति है, जो सही मायने में दिव्यांग है, जो बैसाखी लेकर चल रहा है, जो दो पैर ऊपर चल रहा है, भुड़क कर चल रहा है, उनको नौकरी नसीब नहीं है, वो कुछ नंबरों से वंचित रह जाते हैं, वो कुछ नंबरों से वंचित रह जाते हैं। लेकिन जो दिव्यांग नहीं है वो क्या है, दिव्यांग बनकर नौकरी पा रहे हैं। मामला क्या है, इसको पूरा समझने का प्रयास करते हैं। भास्कर में ये जो है पड़ताल किया है कि पूर्वी चंपारण में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र पर 18 साल से नौकरी कर रहे हैं, पूरे 18 साल से। पहले क्या होता था, फर्जीवाड़ा ही होता था। आज ने यूडीआईडी कार्ड आ गया, आज यूडीआईडी कार्ड आ जाने से थोड़ा सा भ्रष्टाचार कम है, लेकिन अभी भी समस्याएं चल रही है। इस पर हम लोग को काम देना, इसलिए हम चाह रहे हैं कि सारे दिव्यांग भाई जो है यूडीआईडी कार्ड बना करके, क्योंकि यदि हम सही हैं तो हम अपना यूडीआईडी कार्ड बना लेंगे तो जो गलत लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे छन जाएंगे, वो छट जाएंगे। और अब देखिए मामला क्या है, इस पर थोड़ा सा मैं देखता हूँ क्या इसमें बताया कह रहा था इसमें कि बिहार में फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के नियोजन का मामला सामने आया है। 2006 की बात है। खुद को श्रवण बाधित बहरापन बताकर स्कूलों में नौकरी पाए ऐसे शिक्षक बिना हेयरिंग ऐड के धीमी आवाज भी खूब सुन रहे हैं। विजिलेंस ब्यूरो ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाए शिक्षकों के मामले में पूर्वी चंपारण के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को जून में ही कार्रवाई के लिए कहा था। आरटीआई से उपलब्ध जानकारी में भी कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी होने की बात सामने आई। इसमें कई तरह की दिव्यांगता से जुड़े प्रमाण पत्र वाले शिक्षक हैं। भास्कर ने इसमें से श्रवण बाधित शिक्षकों की पड़ताल की। इसकी पड़ताल के लिए पूर्वी चंपारण के अलग अलग स्कूलों में स्ट्रिंग की गई तो चौंकाने वाला मामला तथ्य सामने आया। शिक्षक समान शिक्षकों की तरह ही सुनते हैं। कहने का मतलब जो वहाँ दिव्यांग के रूप में बहाल हुए शिक्षक हैं, जो ये बोल के बहाल हो गए कि हम जो है श्रवण बाधित है, ना हम बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, लेकिन वो शिक्षक ज्वाइन तो कर लिए, लेकिन आप जेन्युइन है, आप जब सुन सकते हैं तो सुनिएगा ही, दिखावा तो आप कीजिएगा नहीं। और कब तक दिखावा कीजिएगा? जो जी आपके पास समस्या है नहीं, वो समस्या दिखावा के लिए आप कब तक बना के रहिएगा? एक ना एक दिन आपको पता चल ही जाता। और ये जांच में पकड़ा गया का लिखा हुआ इन्होंने बताया कि बच्चों को पढ़ाते श्रवण बाधित शिक्षक मनीष कुमार। पूर्वी चंपारण में कई शिक्षकों की दिव्यांगता प्रमाण पत्र में गड़बड़ी की शिकायत मिली है। जिन शिक्षकों के बारे में आरटीआई से जानकारी सामने आई, उसकी पड़ताल के लिए भास्कर संबंधित स्कूलों में शिक्षकों से मिलने पहुंचा। तो ये पड़ताल चल रही है और लोग ने आरटीआई मांगा, तो ये जरूरी भी है। अभी आपने देखा, अभी मैंने आपको दिखाया है कि हमारे दिव्यांग भाई जो सही में दिव्यांग है बेचारे वंचित है। इनकी चेहरे की मासूमियत को देखिए, बेचारे किस तरह से इन्होंने मेहनत किया। ये थे विभाग की उदासीनता और पोस्ट ऑफिस विभाग की लापरवाही के कारण एक युवक टीजीटी शिक्षक बनने से वंचित रह गया। तो कहीं ना कहीं जो है मामला गंभीर होता है और दिक्कत होता है कि हमारे जो दिव्यांग भाई नहीं है उनके जगह पे आप कर रहे हैं। तो मैं जितने भी सकलांग भाई हैं मैं उनसे निवेदन करूंगा, भैया आप अपनी ही सीट पे जाइए, हमारे दिव्यांग भाइयों का जो है रास्ता छोड़ दीजिए, जिससे कि वे जो है जा सके। ऐसे भी उनको कठिन परिश्रम करना पड़ा, लगातार परिश्रम कर रहे हैं, कुछ नंबरों से वे वंचित रह जाते हैं और वो नौकरी में नहीं जा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। केस एक का मामला क्या है देख लीजिए। सबसे पहले कि बंजरिया के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय शिववनिया के शिक्षक अविनाश तिवारी की नियुक्ति दिव्यांगता पत्र के आधार पर 2006 में की गई। अविनाश सामान्य शिक्षकों की तरह सुन रहे थे। सीएस कार्यालय में उनके प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड भी नहीं, मतलब प्रमाण पत्र का रिकॉर्ड भी नहीं है और वे शिक्षक की जॉब में है। उसी तरह से यहाँ देखिए केस नंबर 2 में यहाँ पर क्या आया है कि मधुबन के नवसृजित प्राथमिक विद्यालय लोहरगांव के शिक्षक मनीष कुमार पर श्रवण बाधित का सर्टिफिकेट देकर नौकरी पाने का आरोप है। रिपोर्टर ने जब उनसे पूछा कि उन्हें किसी तरह की कोई बीमारी तो है तो उन्होंने शरीर में बता सकते हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं बताया। ये तीसरा मामला भी है चकिया से नवचंद। तो कहीं ना कहीं मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हमारे दिव्यांग भाइयों के आरक्षण को कहीं ना कहीं जो कुछ लोग
जो समाज के कुछ भ्रष्ट लोग हैं वो उनके सीट को जो है रिजर्व कर रहे हैं और हमारे दिव्यांग भाई जो है उस सेक्टर में नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं आज भी एक अपील करना चाहूंगा, हमारे जितने भी दिव्यांग भाई हैं, आप अपना यूडीआईडी कार्ड बना लीजिए। यदि आप जेन्युइन हैं तो आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप अपना दिव्यांगता के लिए यूडीआईडी कार्ड बनवा लीजिए, जिससे कि जो अदरवाइज जो हमारे फर्जी होंगे वो जब ये अपना यूडीआईडी कार्ड बनाएंगे तो उस समय उनका जो वेरिफिकेशन होगा उसमें वे छट जाएंगे। और इस तरह से करते करते जो फर्जी तरीके से जिन्होंने प्रमाण पत्र बनाया वो एकदम किनारे हो जाएंगे, और जो सही में दिव्यांग है वही यूडीआईडी कार्ड के रूप में अपना प्रमाण पत्र बना सकेंगे। तो हम लोगों को भी एकजुट होना है। और मैं एक बात और बताऊं, पूर्वी चंपारण सिंह हमारे एक जिला अध्यक्ष जिनका नाम है, नाम उनका कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, वो एक हमारे भाई हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वहां पे। और जो है उन्होंने ही बताया कि लगभग पूर्वी चंपारण में ही लगभग 100 से अधिक, ध्यान दीजिएगा, 100 से अधिक इनको डाटा मिला हुआ, इनको जानकारी में जो है विकास मित्र के रूप में वहां पर फर्जी रूप से दिव्यांगता के नाम पर भी वहां पे क्या है, बहाल है। तो कहीं नहीं ये गलत बात है और इस पे भी कार्रवाई होगी। वे लगातार लगे हुए हैं कि जो विकास मित्र के रूप में, टोला सेवक के रूप में जो उन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र दिखा करके अपनी नौकरी लिए, तो उनकी भी नौकरी खतरे में है, उनको भी सावधान होने की जरूरत है। और वो उनका जब हटेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारे दिव्यांग भाई जाए, जो दिव्यांग है, जो पूरी तरह से लाचार है, उनको जाने का पूरा मौका है, जेन्युइन है उनको जाने का पूरा मौका है। लेकिन जो अवैध है, भ्रष्टाचार से अपना सर्टिफिकेट बनाए हैं, उनको एकदम मान नहीं होगा। हम लोग उनके सपोर्ट में नहीं है, ये गलत बात है। हम सभी लोग एकजुट होकर आप लोग का जो है विरोध करेंगे। तो आप लोग जो है आप लोग भी सहयोग कीजिए, प्रशासन का कीजिए और सभी लोगों को कीजिए कि कोई फर्जी तरीके से दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लेकर नौकरी ना पाए, क्योंकि हमारे वास्तविक दिव्यांग भाई छूट रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।